हाय गाइज़, वेलकम बैक टू मिशिकास फैमिली चैनल। सो गाइज़, आज हमारी हो रही है न्यू रसोई में पहली गैस की पूजा। तो पता है, ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे मैं जब नई नई आई थी ना, नई बहू जब घर में आती है तो चूल्हे की पूजा करती है, उसके बाद चूल्हे पे कुछ बनाती है। मुझे ना सेम वाली फीलिंग आ रही थी, क्योंकि ऐसा ही होता है। और अगर चूल्हा है मतलब घर में, तो चूल्हे की पूजा होती है, अदरवाइज़ गैस की भी पूजा करते हैं। और पहले अग्निदेव की पूजा की जाती है, फिर उसके बाद ही हमारे यहाँ पे कुछ बनाया जाता है। तो इसके बाद ना मैं मीठा बनाने वाली हूँ, क्योंकि रसोई में पहली बार कुछ बना रही हूँ। हालांकि आज हमारे यहाँ सब्जी, पूड़ी और हलवा बनने वाला है। तो पहले मैंने सोचा कि मैं दूध को उफान देती हूँ और हलवा की तैयारी कर लेती हूँ। सो यहाँ पे मैं हलवा बना रही हूँ, मसाला वगैरह तैयार हो गया है सब्जी के लिए। सो सबसे पहले ना मैंने क्या किया, दूध को उफान दिया। हालांकि हमारी कलश पूजा हो गई थी, लेकिन देखिए जितना कर लीजिए उतना अच्छा। ऐसा ज़रूरी नहीं। अब कई लोग ना, मुझे एक बार मैंने इसके पहले जब इंदौर का ऐसा दिखाया था ना दूध को उफानते हुए, तो कुछ लोगों ने बोला था ये हमारे घर के रिचुअल्स नहीं है, ये तो वो लोग करते हैं। मतलब कि तो ऐसा नहीं है कि किसी के कोई अलग रिचुअल्स है, भैया सब एक हैं। और ये सोच के कभी कुछ मत किया कीजिए कि ये वो लोग करते हैं या ये वो लोग करते हैं। हम सब इंसान हैं और हम सब कर सकते हैं। हमें पूरा स्वतंत्रता है इन चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे योगिता आई है, और योगिता सबको महावर लगा रही है, क्योंकि मैं किचन में काम कर रही थी। और यहाँ पे पापा जी बैठे हैं, मम्मी बैठी हैं, मम्मी कुर्सी पे बैठी हैं। मम्मी कुर्सी पे इसलिए बैठी क्योंकि उनको मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि उनको ना पैर में बहुत वैसे चोट लग गई। तो इस वजह से उनको ना फ्रैक्चर था। तो अभी मम्मी उठ के अंदर चली गई हैं, उनका फ़ोन बज रहा था शायद इसलिए। और यहाँ पे मेरी बड़ी मम्मी बैठी हैं, और पापा सबका टाइम पास कर रहे थे। पापा पता है कैसे कर रहे थे? पापा ऐसे कर रहे थे जैसे बच्चों का स्कूल में जैसे वो करते थे ना, वैसे ही बच्चों को एकजुट। क्योंकि खाने में हम थोड़े लेट हो गए थे, कलश पूजा में थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया था, और हमें सब कुछ किचन में ही बनाना था इसलिए। और आप मंस को देख रहे हो, बढ़िया कुर्ता पजामा पहने हुए हैं। इस बार तो पता है इनके दादाजी ने पैसे दिए हैं ये बोल के कि मिशिका के लिए अष्टमी वाले दिन के लिए अच्छा सा कोई सूट या फिर फ्रॉक, और मंस के लिए अच्छा कुर्ता पजामा लेके आना इंदौर से। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। कह रहे थे इसके ऊपर बड़े अच्छे लगते हैं। मैंने कहा हाँ ये तो है। और देखो यहाँ पे लग रहा है महावर। तो अलता नहीं लगाते हैं, मतलब कन्याओं को जो पिंक कलर का महावर आता है ना, एकदम डार्क पिंक, वैसा वाला वो लगाते हैं। तो मैंने योगिता को बोला था कि योगिता तुम जाके कन्याओं को लगवा दो। अब आप लोगों में से कमेंट भी करेंगे कि आपको लगाना चाहिए या आपकी सासू माँ को लगाना चाहिए, तो वो नीचे बैठ नहीं पाती हैं। और मुझे ना खाना में मैं और दीदी लगे पड़े थे। मैं आपको आगे की क्लिप में दिखाऊंगी कैसे मैं अंदर जल्दी जल्दी खाना बना रही थी। ऊपर से ना पता नहीं क्यों मक्खियाँ इतना परेशान कर रही थी कि मैं ही जानती हूँ कितना परेशान कर रही थी बहुत। नहीं नहीं नहीं, हाँ माता की कुटिया माता जाने हमें कछु नहीं मिलेगा। हाँ चलो और ठीक है बनाऊंगी। हाँ ठीक है कन्या जी नहीं हाँ बता पे देखो पानी हाँ देखो पानी में देखो देख खाली दे नहीं 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 खाली दे नीचे सुला रही है तो उठाओ तो मुड़ जाओ, यहाँ पे सुला दो दोनों को तो वो बब्बू यही सब बिछाना होगा, सबको यही छोड़िए। तो यहाँ का व्यवस्था तो यहाँ सब जाए सब होगा भेजो जरा बब्बू। सो ये देखिए योगिता भी आ जाती है अभी किचन में, क्योंकि वो महावर लगा के आ गई है। और यहाँ पे दीदी पूड़ियाँ तल रही हैं, मैं बेल रही हूँ। ऊपर से मक्खियाँ परेशान कर रही थी। तो योगिता कहती भाभी एक काम करो, मैं पेपर से हवा कर देती हूँ ताकि ये मक्खियाँ चली जाए। मैंने कहा अभी तो हाथ हिला रही हूँ, हाथ में ताकत है, जब हाथ दर्द देने लगेगा तो तुम कर देना। तो वो वही यहाँ पर देख रही थी पूड़ी वगैरह, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला मैं लेट भी हो रही थी। सो बहुत अच्छा लगा, मतलब कि कुछ भी आप ऐसे थोड़ा सा
धर्म वाला काम करते हो तो आपको अच्छा लगता है। पर देखिए सबका अपना अपना धर्म है और सबके अपने अपने वो हैं, लेकिन भगवान सब एक ही हैं। तो मुझे ना कई लोग ऐसे कमेंट कर देते हैं कि आप लोग ये क्या मानते हो। तो जब हम किसी के रिचुअल्स को कभी मजाक नहीं बनाते तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी किसी के रिचुअल्स को मजाक बनाना चाहिए। सबके अपने अपने हैं और सबका अपना अपना एक तरीका है, तो किसी का मजाक मत बनाइए। बस ये सोचिए कि जो कर रहे हैं ना वो किस विचारों से कर रहे हैं, आप किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। जैसे कि घर की सुख संपत्ति समृद्धि इन चीज़ों के लिए कर रहे हैं ना हम, दैट्स वाई। चलिए सो यहाँ पे ना मैं क्या करती हूँ कि अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ खाना परोसने के लिए। तो स्टार्टिंग में हमने कन्याओं को क्या किया, हलवा और पूड़ी रखा, सब्जी नहीं रखा। तो स्टार्टिंग की 9-10 कन्याएं हमने ऐसी खिलाई थी जिनको हमने सिर्फ मीठा खिलाया था, क्योंकि देखिए किसी किसी को मीठा नहीं पसंद आता है। और आप में से काफ़ी सारे लोग बोलते हैं अरे दी आप लोग सब्जी वब्जी क्यों खिलाती हो, खीर पूड़ी खिलाई जाती है कन्याओं को। हमने तो बचपन से देखा, हमारे यहाँ पे तो यहाँ पे कन्याओं में सब्जी पूड़ी और हलवा या खीर बनती है। मेरे मायके में नवरात्रि में, मतलब नवरात्रि में आप समझ सकते हो, नवरात्रि में रायता सैलेड 2-2 सब्जियाँ पूरी और पापड़, मतलब थाली जो होती है ना खंड वाली थाली, वो पूरी ऐसे फिल होती है। तो इतना होता है। तो देखो सबके अपने अपने हैं। आप जैसे वहाँ जो होता तो मैं यहाँ नहीं चलाती, लेकिन जो यहाँ होता मैं यहाँ का मानती हूँ, क्योंकि भाई ये इनके धर्म है। ओके सो धर्म नहीं, रिचुअल्स है, सबके अपने अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। ओके यहाँ पे ना ये टीका लगा रहे थे, तो पहले सब बोले दी छोटा, भाभी वो चाची छोटा सा टीका लगाना, छोटा सा टीका लगाना। और जैसे मैंने पहली इस लड़की को टिक टिक करके लगाया तो मैं ना बोल रही थी ऐसे टिक 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 टिक। तो सब शौक पे बोल रहे थे हमें भी पूरा लगा दो, अब हमें भी पूरा लगा दो। मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं मतलब बच्चों को उस मतलब मैंने ज़बरदस्ती भी नहीं की कि आप फुल टीका लगवाओ, और वो खुशी खुशी लगवा रहे हैं, जबकि वो आधा टीका लगवाने के लिए तैयार थे कि सिर्फ आप एक बिंदी लगा दो बस। तो यहाँ पे मैंने ये जय माता दी की पट्टी बांध दी है सबको। सो ये पापा लेके आए थे अभी बनाना और ये जय माता की पट्टी, और 5-5 रुपये, किसी को 5 किसी को 10, जैसे खुले मिलते जा रहे थे वैसे कर रहे थे। क्योंकि फिर ऐसा हो रहा था कि हम तो या तो 2 टन्ने दे दो, उनके भेदभाव तो हो नहीं पाता। तो स्टार्टिंग में हम सबको 10-10 रुपये दिए, फिर याद आया कि यार अब तो खुले हैं ही नहीं, फिर 5-5 के मिले तो ऐसे करके 5-5 के 2-2 दे दिए, ऐसे करा। तो फिलहाल में मैंने जो स्टार्टिंग की कन्या वही दिखाई, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लेंथी हो जाता है। इतना लेंथी ब्लॉग मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे रहता है 12-15 मिनट का ब्लॉग हो बस, उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ना इनको वो पट्टी, किसी किसी का सर बड़ा नहीं होता तो पट्टी भी प्रॉपर नहीं बन पा रही थी पता है। और बच्चों मतलब लड़के जो थे ना उनको सिर्फ मैं बनाना दे रही थी और बस पैसे दे रही थी, क्योंकि बच्चे हैं उनको रहता है कि यार कन्या खाने जाएंगे तो पैसे भी मिलेंगे। सो ऐसे कर रही थी मैं। काफ़ी अच्छा एक होता ना सुकून मिलता है जब आप थोड़ा सा कुछ ऐसा कर लेते हो, और एक अपने मन के सुकून के लिए कभी अच्छा लगता है करना। और ये ना ये बच्चे जो आप देख रहे हो, कुछ बच्चे तो आंगनबाड़ी से पापा लेके आए थे, क्योंकि आंगनबाड़ी में बैठते ना बहुत सारे बच्चे, तो वो कहते आज तो हमें हलवा पूड़ी मिल गओ, हम तो सोच रहे थे कि आज हमें पता नहीं क्या मिले। सो ऐसे बोल रहे थे ये 2 बच्चे जो ख़ास तौर से बोल रहे थे। ये तो हमारे परिवार की लड़कियां हैं, ये जो 2 बैठी ना यहाँ पे जिनको मैं अभी बांध रही हूँ, ये मेरी जेठानी की नातने हैं। तो आप समझ सकते हैं मैं दादी बनी बैठी हूँ। और अब आप लोग कहते जेठानी, मतलब जेठानी ऐसी काका ससुर की बहू की नातिन, तो वो मेरी जेठानी लगेंगी ना। काका ससुर की बहू जैसे काका ससुर लगते हैं तो उनकी बहू मेरी जेठानी लगेंगी, ऐसा। सो यहाँ पे मैंने इस तरीके से सबको अपना प्रसाद वगैरह दे दिया है, और अब मैं सबके पैर छूऊंगी, क्योंकि सारे बच्चे जाने लगे थे। तो मैं दौड़ के गई कि कोई बच्चा छूटना नहीं चाहिए। मैं पैर ना लगा वैसे नहीं छू रही थी ना, जैसे या तो साथ साथ छूते जाओ तो टेंशन नहीं रहता। ये देखिए अभी ना सबका खाना होने के बाद मैं बर्तन धोने आ गई हूँ किचन में, और क्योंकि था कि जल्दी जल्दी सफाई हो जाए। थक गए थे हम लोग, सुबह से सब भागा दौड़ी में लगे थे, क्योंकि ये सेम डे किचन जमाई, सेम डे कलश पूजा, सेम डे कन्या भोजन।
तो जल्दी जल्दी में ना आप थक जाते हो। वही काम आप अगर आराम से करो तो नहीं थकते, लेकिन अगर जल्दी जल्दी करते हो तो थक जाते हो। तो यहाँ पे ना मैं बर्तन ही धो रही थी और टुल्लू चल रहा था बाहर। मतलब मैं वॉइस तो दिखाऊंगी क्योंकि मैंने बाबू को एक चीज़ करते हुए पकड़ा था, पान खाते हुए, जी हाँ। लेकिन मैं आप लोगों को ये सब इसलिए दिखा रही हूँ, बाकी नॉइस इतनी आ रही थी इसलिए मैं पूरा नहीं दिखा रही थी, क्योंकि अगर मैं पूरा दिखा देती ना तो इतनी नॉइस आती है। अभी क्या है ना, घर नया नया है तो गूंजती भी है आवाज़। अरे मैं आप लोगों को ज़्यादा वो तो नहीं कर रही, बोर तो नहीं कर रही। अगर बोर कर भी रही हूँ तो क्या कर सकती हूँ, मुझे आप लोगों के साथ वो कनेक्शन भी तो चाहिए। अगर मैं बिना वॉइस के वीडियो डाल दूँगी तो आप लोगों को देखने में कैसा लगेगा, आप ही लोग सोचिए थोड़ा सा। चलिए, देखो ये हमारी किचन, खाना आप लोगों का हो चुका है। यहाँ आपको पता ही है पूजा हुई है। तुम क्या खा रहे हो, पान? और दादी ने पान दिया। अब तुम्हें तो खाना चाहिए रहता है, पानी खाने का पता तो है ही सबको। ये हमारी फ्रिज, सबको पता है कि तुम पान के कितने बड़े दीवाने हो, मैंने बताया है। फिर तुम बदनाम कर रही हो। ठीक है तुम बर्तन दो ना। ठीक है, आपकी टुल्लू का पानी भरो, टुल्लू। सो हम इवनिंग में ना चाय वाय पिला के पापा को और आए थे। ये स्मार्ट क्या था यार, ये क्या है, ओके ये है, देखिए स्मार्ट पॉइंट। और यहाँ से हम थोड़ा सा ग्रॉसरी वगैरह नहीं, ये जैसे लाइक हार्पिक, वो फर्श क्लीनर और ऐसे टूथपेस्ट वगैरह लेने आए थे। तो काफ़ी चीज़ें जो थी ना जो लेनी है, तो गए थे घूमने तो वहीं के वहीं ले ली। हमने सोचा कौन पापा को लिस्ट बना के दे, और यहाँ पे मिशिका और उनकी दादी के साथ मस्ती कर रही थी। चलिए ये वाला ब्लॉग को हम एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक की बाय।